मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं ऋषिकेश की खबर से, जहां रात 2 बजे आरटीओ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रोला टकराए हैं। ट्रोला में इस दौरान आग लगी है तो दोनों चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। एसडीआरएफ और पुलिस ने शव बाहर निकाले, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो रात 2 बजे ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो दोनों चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसडीआरएफ और पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकाला और दोनों चालकों की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई है। रात 2 बजे ये भीषण सड़क हादसा हुआ। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक और ट्रोला टकराए और ट्रोला में इस दौरान आग लगी और दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात 2 बजे ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दोनों ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है। दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हुई। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल एसडीआरएफ और पुलिस ने दोनों के शव को बाहर निकाला है। तो देर रात करीब 2 बजे का समय जब ये भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक और ट्रोला टकराए हैं और ट्रोला में आग लगी और आग के चलते दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के 550 स्कूलों को गोद लेंगे उद्योगपति। उद्योगपतियों के एमओयू आज साइन होंगे। राजभवन में कार्यक्रम होगा। राज्यपाल और सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां विकास कार्यालय की समीक्षा करेंगे, विकास योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज राजभवन में कार्यक्रम होगा। राज्यपाल और सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो विकास कार्यालय की समीक्षा करेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, विकास योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। तो प्रदेश के 550 स्कूलों को गोद लेंगे उद्योगपति। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उद्योगपतियों के एमओयू आज साइन होंगे। राजभवन में कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम धामी शामिल होंगे।
देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही विकास योजनाओं की जानकारी भी लेंगे, विकास कार्यालय की समीक्षा करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में खबर उत्तराखंड से है, जहां कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी है। आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। तो लगातार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चमकने की भी संभावना जताई गई है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया। तो आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में आज फिर खराब रहेगा मौसम। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में येलो अलर्ट। तो कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में आज फिर खराब रहेगा मौसम। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, तवाघाट लिपुलेख हाईवे समेत 65 सड़कें बंद कर दी गई हैं। कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। और अब खबर डोईवाला से है, जहां लच्छीवाला टोल के पास हाथी का हमला नजर आया है। गाड़ियों और लोगों पर हमला किया है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। रात करीब 11:40 की ये घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लच्छीवाला टोल के पास हाथी का हमला, गाड़ियों और लोगों पर हमला किया है। कई लोग घायल हुए हैं। रात करीब 11:40 की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और अब खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम के पास राजस्थानी शुद्ध सनातनी भोजनालय का मुख्य अतिथि नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि शुद्ध वैष्णव भोजनालय यहां पहुंचने वाले शाकाहारी पर्यटकों सहित स्थानीय बाशिंदों को लाभान्वित करेगा। साथ ही निकटवर्ती दून मेडिकल कॉलेज और MKP कॉलेज के विद्यार्थियों को भी शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा। सबसे विशेष मैंने कोशिश की है कि हमारे लोगों को जो शुद्ध खाना नहीं मिल पाता, और शुद्ध खाने के लिए अगर देखें तो तहसील से लेकर द्वारका स्टोर तक, या जाके फिर राजपुर रोड पे मिलेगा और या जाके कचहरी में मिलेगा, तो बीच में कोई शुद्ध खाने की नहीं है। तो मैंने सोचा है कि शुद्ध सनातनी खाना मैं जो लोग खाते हैं उनको दे सकूं। हमारी यहाँ महिलाएं टीचर हैं, सामने महिलाएं डॉक्टर हैं, उन लोगों को थोड़ा सा शुद्ध खाना मिलता रहेगा, अच्छा है। तो मैं शुद्ध सनातनी खाने के फेवर में कोशिश कर रहा हूँ। एक शुद्ध खाने को सबके लिए ऐसा रहे कि बिना बेझिझक के क्या होगा कैसा होगा, और खाने में उनको है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक आवश्यकता भी थी, क्योंकि पूरी सड़क में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के किसी खाने के स्टॉल यहाँ पर नहीं है। तो ये एक अच्छा सा यहाँ पर एक प्लेस निकल के भी आया है। पहले यहाँ पे कभी बैंक हुआ करता था और आज यहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला है, और राजस्थानी फूड यहाँ पे देहरादून के नागरिकों के यहाँ पर मिलेगा तो निश्चित तौर पे। और आप पहले से भी जो है इसके जो ओनर हैं वो पहले से भी काफ़ी लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पे आगे उनका काम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फले फूले। मैं उनको ऐसी शुभकामनाएं उनको दे सकता हूँ। देखिए, इस रेस्टोरेंट में जो कि यादव जी द्वारा जो संचालित है कि मेन रोड पे है, न्यू रोड पे, आप देखेंगे ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट है भी नहीं है इस प्रकार के जहाँ पर आके हम भोजन कर पाए। न्यूनतम दरों पर जो है खाना खिलाने का कार्य करेंगे। इस रेस्टोरेंट का नाम जो इन्होंने रखा है राजस्थानी सनातनी, तो ये सनातन धर्म से बिल्कुल मेल खाता है। कारण ये है कि यहाँ पे शुद्ध वैष्णव भोजनालय है। शुद्ध वैष्णव भोजन आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रहण करने को, साफ सुथरे तरीके से, ढंग से, घर के तरह जैसा भोजन आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा। और इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे खाने की बड़ी समस्या थी, यहाँ पे कहीं पे दून अस्पताल है, आसपास के स्कूल है और अस्पताल में अस्पताल है, तो यहाँ पर समस्या थी कि लोगों को खाने के लिए कोई घर जैसा खाना मिलना मुश्किल था। तो बिल्कुल मैं यादव जी को शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आगे आने वाले वक्त में आपका कार्य और उन्नति करे, प्रगति। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की मांग की है। ये मांग उत्तराखंड राज्य अनुसूचित व जनजाति उपयोजना के सदस्य जयपाल वाल्मीकि ने की है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याएं पूरे प्रदेश में है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों पर उन्होंने रोक लगा दी थी। तब से लेकर आज तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग या ठेकेदार के माध्यम से ही रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनका शोषण हो रहा है और मांग की इन्हें जल्द स्थायी कराया जाए। अब से नहीं क्या, और सफाई कर्मचारी की समस्याएं पूरे प्रदेश के अंदर ही, जो कि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, मनमोहन उसके प्रधानमंत्री थे, तो चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों पर उन्होंने रोक लगा दी थी। जब छठे वेतनमान की सिफारिशें लागू हुई, छठे वेतनमान की सिफारिशों को लागू करते हुए केंद्र की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के पदों पर प्रतिबंध लगा दिया था, और सीधा सिफारिशों में ये लिखा था कि आगे की जो भी भर्ती होगी चतुर्थ श्रेणी में वो आउटसोर्सिंग से होगी, ठेकेदारी से होगी। सीधा सीधा चतुर्थ श्रेणी का कार्य आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी को दे दिया गया। तब से अब तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का शोषण होता आ रहा है।
उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम अपने विभिन्न वार्डों में जहां पानी इकट्ठा रहता है, ऐसी जगहों पर लार्वा नाशक का छिड़काव करा रहा है। नगर निगम देहरादून विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान लार्वा पाए जाने पर वहां पर छिड़काव करा रहा है। अरे एक बात सुनो, जहाँ जहाँ पंप हमारे अंदर में, लेकिन पंप में हमारा नाम मत डालना, नहीं तो डीएम साहब नाराज है। बीच बीच में जो है अल्पविराम मिलता है, जब बरसात का धूप निकलती है तो उसमें थोड़ा सा जो लार्वा होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें कि कॉशन बरतने की आवश्यकता होती है। और उस दौरान हमारा जो है लार्विसाइडल स्प्रे जो है, जो छिड़काव हो रहा है, वो काफ़ी जो है हमें इस चीज़ से रिलीफ दिला रहा है कि किसी भी तरह जो हो वो मच्छरों की डेंसिटी जो है वो कम रहे। और फॉगिंग भी हमारी लगातार जारी है। और इसी के क्रम में जो है जो सोर्स रिडक्शन का कार्य है, जो घर घर जाकर जो आशा कार्यकर्ता कर रहे हैं और वॉलंटियर्स कर रहे हैं, उससे भी जो है काफ़ी हद तक जो है इसको लार्वा को बनने में, पनपने में जो है हमें जो है रोकने में सफलता मिली है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। सितारगंज सैंजनी गांव में खेत में पानी लगाने को लेकर ग्रामीण का पड़ोसी से विवाद हो गया। गुस्साए आरोपी ने ग्रामीण की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आशंका जताई जा रही है कि चुनावी रंजिश के कारण हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सात बज के 25 मिनट पर सुरजीत सिंह राणा, उम्र 35 साल, सन ऑफ धीर सिंह राणा, संजनी बिस्टी पुटिया का ये बॉडी आई थी, जिनको इमरजेंसी में लाया गया है। एंटीवन प्रेजेंट है। 5x3.5 सेंटीमीटर का घाव है और इसमें लगभग 30 से 35 पैलेट वुंड्स प्रेजेंट हैं। पुलिस अभी पंचनामे की कार्रवाई कर रही है। जैसे पंचनामा आता है वैसे ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।